स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाना अब और होगा आसान। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी केवड़िया के लिए 8 ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। 8 ट्रेनों में एक अहमदाबाद केवड़िया जनशताब्दी एक्सप्रेस में लगे हैं शीशे की छत वाले कोच। केवड़िया बना देश का पहला ग्रीन स्टेशन। पीएम मोदी कल अहमदाबाद मेट्रो रेल फेज 2 और सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी ने 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड का किया ऐलान। स्टार्टअप शुरू करने और उसके विकास में मिलेगी मदद। पीएम मोदी ने स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, स्टार्टअप्स जितने सफल होंगे विकास उतनी ही तेजी से होगा। पीएम ने कहा, जब पहले युवा स्टार्टअप शुरू करता था तो लोग कहते थे नौकरी क्यों नहीं करते। आज पूछते हैं नौकरी ठीक है पर स्टार्टअप क्यों नहीं करते। पीएम ने कहा, कोरोना के दौरान देश में शुरू हुए कई स्टार्टअप 41,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स कर रहे हैं काम। मिशन बंगाल के लिए बीजेपी ने तैयार की रणनीति। प्रचार के लिए 5 रथ यात्रा निकालेगी बीजेपी। फरवरी में शुरू होगी रथ यात्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता करेंगे रथ यात्रा का नेतृत्व। रथ यात्रा के जरिए सभी 294 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के हाथ में बंगाल की कमान। चुनाव से पहले हर महीने में कम से कम 2 बार करेंगे दौरा। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक सरकार को लेकर अटकलें खारिज की। कहा, कार्यकाल पूरा करेगी येदियुरप्पा सरकार। चुनाव के बाद होगी वापसी। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पहले दिन 3,352 केंद्रों पर 1,91,118 लोगों को लगा टीका। दिल्ली में पहले दिन 4,319 लोगों को लगा टीका। 52 लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद आई समस्या, केवल एक गंभीर लक्षण। एम्स में एक सिक्योरिटी गार्ड को वैक्सीन लेने के बाद हुई घबराहट। शरीर पर चकत्ते उभरे। एम्स के डॉक्टर्स ने ऑब्जर्वेशन में रखा। महाराष्ट्र में सोमवार तक रोकी गई वैक्सीनेशन मुहिम। बीएमसी ने कहा, कोविन ऐप में तकनीकी खराबी के कारण 2 दिन नहीं लगेगी वैक्सीन। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान। बीएमसी से अलग टोपे ने कहा, रविवार को और सोमवार को नहीं होना था टीकाकरण। मुहिम 2 दिन रद्द करने का सवाल कहां से आया। राजेश टोपे ने कोविन ऐप में समस्या की बात कही। बोले, 8 जनवरी को ड्राई रन के दौरान भी आए थे दिक्कत। डॉक्टर हर्षवर्धन को बताई थी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविन ऐप के धीमा होने की बात मानी। कहा, ऐप में तकनीकी खामियों को दूर किया जा रहा है। पहले दिन महाराष्ट्र में 18,425 लोगों को लगा टीका। कुल 28,500 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। पहले दिन यूपी में लगा सबसे अधिक करीब 20,000 लोगों को टीका। आंध्र प्रदेश में 19,108 लोगों को लगी वैक्सीन। बंगाल में करीब 15,700 लोगों को लगी वैक्सीन की खुराक। गुजरात में 10,500 तक पहुंचा आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में पहले ही दिन छिड़ा विवाद। पूर्व बर्धमान जिले में टीएमसी के 2 विधायकों ने लगाया टीका। कई हेल्थ वर्कर्स को नहीं मिली वैक्सीन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य को कम वैक्सीन मिलने की शिकायत की। कहा, जरूरी हुआ तो लोगों को फ्री वैक्सीन देगी सरकार। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने फिलहाल वैक्सीन न लगवाने की दी सलाह। ट्रायल के नतीजों का इंतजार करने को कहा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का सरकार से सवाल, गरीबों को फ्री वैक्सीन मिलेगी या नहीं। अखिलेश ने खुद वैक्सीन देने से किया था इनकार। वैक्सीनेशन अभियान पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। मनीष तिवारी ने पूछा, सरकार के मंत्रियों ने क्यों नहीं लगवाई कोरोना वैक्सीन। मनीष तिवारी ने सरकार पर लोगों पर टीका थोपने का आरोप लगाया। कहा, कौन सा टीका लगाना है ये उस शख्स का फैसला होना चाहिए। मनीष तिवारी को स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का जवाब। कहा, कांग्रेस वैक्सीन पर गलतफहमी ना फैलाए। उनका काम राजनीति है लेकिन हमारा काम राष्ट्र नीति है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट। लिखा, उम्मीद है बीजेपी वैक्सीन के नाम पर वोट नहीं मांगेगी। वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, कुछ लोग इसे भी तिरछी नजर से देख रहे हैं। पूरे देश को विश्वास दिलाने को कहा। ओडिशा में भी आज नहीं लगेगा टीका। कल जिन लोगों को लगा था टीका उन्हें ऑब्जर्व किया जाएगा। फिर सोमवार से शुरू होगी मुहिम। पीएम मोदी ने खुद कोरोना टीकाकरण की मॉनिटरिंग की। रियल टाइम डेटा का अपडेट लेते रहे। पीएम मोदी ने की लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। कहा, इतिहास में जान बचाने का इतना बड़ा अभियान पहले कभी नहीं चला। वैक्सीनेशन शुरू करने के समय भावुक हुए पीएम मोदी। कहा, कई योद्धा लौटकर घर नहीं आए, अच्छे तरीके से नहीं दे पाए विदाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के केजीएमयू और बलराम हॉस्पिटल का किया दौरा। वैक्सीन लगवाने वालों को हेल्थ वर्कर्स से भी मुलाकात की। वाराणसी में भी टीकाकरण की शुरुआत। महिला अस्पताल में डीटीपी ऑपरेटर को लगा पहला टीका। बीएचयू में सफाई कर्मी को लगी पहली वैक्सीन। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में लगाया गया पहला टीका। सीएम शिवराज सिंह भी वैक्सीनेशन के दौरान रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के मंदसौर में धर्मगुरुओं की मौजूदगी में लगा कोरोना का टीका। अफवाहों से बचाने की कोशिश।
चंडीगढ़ में सफाई कर्मचारी को लगाया गया पहला टीका, कहा वैक्सीन लगवाने को लेकर मन में नहीं था कोई डर। पटना में IGIMS अस्पताल में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टाफ रंजू रानी को लगी वैक्सीन, सफाई कर्मचारी राम बाबू को भी लगा टीका। रांची में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, वैक्सीन मिलने पर जताई खुशी। उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, कोरोना वैक्सीनेशन का लिया जायजा। कोलकाता में आमरी अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर पर लगाया गया टीका, प्रोटोकॉल के तहत चलाई गई वैक्सीनेशन ड्राइव। जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान का शुभारंभ, श्रीनगर के SKIMS वैक्सीनेशन सेंटर में बशीर अहमद को लगा टीका। जम्मू मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन की शुरुआत, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐतिहासिक दिन बताया। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 15,144 लोग संक्रमित, 181 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा लोगों ने महामारी को दी मात, अभी 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। केरल में 24 घंटे में कोरोना के कारण 5,960 लोग संक्रमित, 27 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक, 24 घंटे में 2,910 नए मरीज सामने आए। दिल्ली में कोरोना के 299 नए मामले, बीते 24 घंटे में 6 संक्रमितों की मौत, 397 लोग ठीक हुए। दिल्ली चिड़ियाघर में पहुंचा बर्ड फ्लू का खौफ, एक उल्लू की मौत, जू में चली सैनिटाइजेशन मुहिम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि, कई कौवे मृत पाए गए थे। राजस्थान में 215 और पक्षियों की मौत, राज्य के 17 जिले बर्ड फ्लू से प्रभावित। राजस्थान के जालौर जिले में बिजली तार की चपेट में आने के कारण बस में लगी आग, हादसे में 6 की मौत, 7 जख्मी, घायलों को जोधपुर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाड़मेर से अजमेर के ब्यावर जा रही थी बस, रास्ता भटकने की वजह से गांव में आई बस लटक रहे तार से टकराई। तिरुवनंतपुरम के वरकाला में टला बड़ा हादसा, मालाबार एक्सप्रेस के लगेज कंपार्टमेंट में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ट्रेन में सवार एक यात्री की सतर्कता से टला हादसा, लगेज वैन के भीतर खड़ी 2 बाइक में लगी थी आग। नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, मथुरा के पास कई गाड़ियां आपस में टकराई, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी थी काफी कम। दिल्ली NCR में आज सुबह छाया रहा कोहरा, विजिबिलिटी 1000 मीटर की दर्ज की गई, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक, कुछ इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब स्तर पर पहुंची, एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 दर्ज की गई। कानपुर में सुबह घना कोहरा छाया, घने धुंध की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। अलीगढ़ में कोहरे ने जिंदगी पर लगाया ब्रेक, शहर में दिन में रात का एहसास, घने कोहरे की वजह से यातायात ठप। श्रीनगर में जारी है सर्दी का सितम, आज पारा लुढ़क कर पहुंचा 7.6 डिग्री सेल्सियस। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए रिहर्सल आज से, इंडिया गेट के आसपास ट्रैफिक डायवर्ट। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की सुप्रीम कोर्ट से अपील, कमेटी में नए लोगों को शामिल करें, पुराने लोगों को हटाए। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से कई किसान ट्रैक्टर्स के साथ पहुंचे टिकरी बॉर्डर, कहा मांग पूरी होने तक नहीं छोड़ेंगे दिल्ली। यूपी के शामली में किसानों ने ट्रैक्टर्स में काले झंडे बांधकर निकाला मार्च, 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की तैयारी। हरियाणा के फतेहाबाद में 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च का मेगा रिहर्सल, हजारों किसानों ने नेशनल हाईवे नंबर 9 को जाम किया। कृषि कानूनों के खिलाफ नागपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने मुलाकात की, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। टीएमसी के बागी विधायक और मंत्री राजीव बनर्जी का बयान, कहा जब पार्टी में कुछ अच्छा करना चाहता हूं तो बाधा डाली जाती है। बीजेपी ने बिहार से एमएलसी उपचुनाव के लिए शाहनवाज हुसैन को बनाया उम्मीदवार, उत्तर प्रदेश के लिए भी 6 नामों का ऐलान। रुपेश मर्डर के बाद तेजस्वी का सीएम नीतीश पर हमला, कहा देश का क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है बिहार। रुपेश मर्डर अभी तक नहीं सुलझने पर बिहार के डीजीपी की सफाई, कहा 2019 में ज्यादा थे अपराध, इसकी बात क्यों नहीं करते। महोबा में 3 बदमाशों के घरों पर प्रशासन की कार्रवाई, सरकारी जमीन पर बने मकानों पर बुलडोजर चलाकर तोड़ा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में माफिया अतीक अहमद के करीबी नन्हापाल के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, प्राधिकरण ने ध्वस्त किया अवैध मकान। हिमाचल प्रदेश में ट्रिपल तलाक का पहला केस, 3 तलाक कहकर तलाकनामा पकड़ाया, पत्नी को घर से निकाला, की दूसरी शादी। घर से निकाले जाने के बाद मस्जिद में रह रही है पीड़ित, पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ दर्ज किया मामला। आगरा में एक बुजुर्ग महिला की पिटाई का वीडियो वायरल, 85 साल की बीमार सास को झाड़ू से पीटती नजर आई बहू, पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही। बिहार के रोहतास में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर चली ईंट और गोलियां, दोनों पक्षों के 8 लोग घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खुलेआम फायरिंग का वीडियो वायरल, दोनों पक्षों की तरफ से थाने में दर्ज कराई गई शिकायत, पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया।
पश्चिम बंगाल के मालदा में जमीन विवाद के चलते टीएमसी के 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई, जमकर बमबाजी हुई। यूपी के बुलंदशहर में मुस्लिम युवकों ने गाय का किया रेस्क्यू। तालाब में फंस गई थी गाय। रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में एक शोरूम से करोड़ों की ज्वेलरी की लूट मामले में 5 डकैत समेत 2 और लोग गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद। मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में शिवसेना के कंबल वितरण कार्यक्रम में हुआ हंगामा। महिलाओं ने फटे हुए कंबल बांटने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में पशु के अवशेष की तस्करी का भंडाफोड़। पुलिस ने बाघ की खाल और 2 कछुए बरामद किए। 2 तस्कर गिरफ्तार। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बना बेली ब्रिज। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने रामबन में महज 60 घंटे में बनाया बेली ब्रिज। कोरोना संकट और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा के लिए ब्रिटेन ने G7 नेताओं को बुलाया। यूजर्स की नाराजगी के बाद बैकफुट पर आया व्हाट्सएप। 15 मई तक टाला प्राइवेसी अपडेट का प्लान। अमेरिका की मांग WHO टीम को चीन के वुहान में रिकॉर्ड देखने को मिली इजाजत। चीन की सेना के साथ कई गुप्त प्रोजेक्ट पर काम करने का आरोप लगाया। यूके के सलिसबरी चर्च में कोरोना वायरस का हो रहा है वैक्सीनेशन। 50 बड़े सेंटर्स हैं शामिल। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भारी बर्फबारी। एफिल टावर के पास बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में पहुंचे लोग। जर्मनी में बर्फबारी के बाद 5 फीट तक जमी बर्फ की मोटी परत स्नो ब्लोअर का इस्तेमाल कर सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ। यूके के कई इलाकों में बर्फबारी। कैम्ब्रिजशायर में मस्ती करते नजर आए लोग। मौसम विभाग ने सोमवार को बारिश का अलर्ट जारी किया। इंडोनेशिया का माउंट सुमेरु ज्वालामुखी एक्टिव। 4.5 किलोमीटर ऊपर तक उठ रहा है धुएं का गुबार। आसपास रहने वाले लोगों को किया गया अलर्ट। अफगानिस्तान के काबुल में बम धमाका। 2 पुलिस वालों की मौत, कई घायल। ब्रिस्बेन टेस्ट के तीसरे दिन 253 रन पर टीम इंडिया के 6 विकेट गिरे। शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने संभाली पारी। रोहित शर्मा को ब्रिस्बेन टेस्ट के दूसरे दिन अपने शॉट पर अफसोस नहीं। 44 के स्कोर पर नैथन लायन की गेंद पर खराब शॉट खेलकर हुए थे आउट। गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का रंगारंग आगाज। उद्घाटन समारोह में टिस्का चोपड़ा और प्रियदर्शन जैसे फिल्म कलाकार मौजूद। केरल के कोट्टायम में एक कलाकार ने शाहरुख खान की वैक्स प्रतिमा बनाई। बेबी एलेक्स पहले भी ऐसी कई हस्तियों की प्रतिमा बना चुके हैं।